कानपुर में आयोजित आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के प्रोफेशनल कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वंदे मातरम गीत भारत की संस्कृति, सभ्यता और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। यह गीत भारत माता का अभिनंदन करने वाला गीत, जिसे सुनकर हर भारतीय गर्व और आत्मीयता से भर उठता है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल केवल सस्ती लोकप्रियता और वोट बैंक की राजनीति के लिए इस पर विवाद पैदा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी द्वारा वंदे मातरम का विरोध किए जाने पर उन्होंने कहा कि यह सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की तुष्टीकरण राजनीति का हिस्सा है, देश की संस्कृति पर प्रहार कर रहे हैं। ब्रिजेश पाठक ने कहा कि जो लोग वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय गीत का विरोध कर रहे हैं, वे देश की संस्कृति पर प्रहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। विपक्ष को देश की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बिहार चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि वहां एनडीए की सरकार बहुमत से बनने जा रही है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एक मजबूत और स्थिर सरकार का गठन होगा। उन्होंने कहा कि कल होने वाला चुनाव ऐतिहासिक है और इस बार महिलाएं बड़ी संख्या में एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान कर रही हैं। घुसपैठियों को मतदाता सूची से बाहर किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में अब एक घुसपैठिए को मतदाता सूची से बाहर किए जा रहा है और यही व्यवस्था उत्तर प्रदेश में भी लागू होने जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो लोग बाहरी तत्वों के समर्थन में खड़े हैं, उनकी वकालत कर रहे हैं, उनकी भूमिका संदिग्ध है। समाजवादी पार्टी आज ऐसे ही लोगों का समर्थन कर रही है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए, क्योंकि जो लोग प्रदेश के नागरिकों का हक छीनने का काम कर रहे हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। प्रदेश में ऐसे लोगों को रहने का कोई अधिकार नहीं है। ब्रिजेश पाठक ने आत्मनिर्भर भारत अभियान पर बोलते हुए कहा कि कानपुर की इस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यहाँ के लोगों ने अपने उद्योगों और गृह उद्योगों को सशक्त बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है। आत्मनिर्भर भारत का सपना अब साकार हो रहा है। भारत ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद भारत ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। कोरोना काल जैसी विकट परिस्थितियों में भी भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखा गया, जबकि पूरी दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही थी। पहले डिफेंस सेक्टर में भारत विदेशी उत्पादों पर निर्भर था, लेकिन आज देश में रक्षा उपकरणों से लेकर अंतरिक्ष तकनीक तक सब कुछ स्वदेशी रूप से निर्मित हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब कानपुर के एक बेटे को आतंकवादियों ने शहीद कर दिया था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकियों के ठिकानों को नष्ट कर दिया था। यह भारत की नई नीति और शक्ति का प्रतीक है। भारत हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भारत अंतरिक्ष, विज्ञान, रक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आत्मनिर्भर भारत का यह अभियान देश को न सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है, बल्कि हर नागरिक के भीतर देशभक्ति और स्वाभिमान की भावना को भी प्रबल कर रहा है। आज कानपुर में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत संगोष्ठी की कार्यशाला, इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हम लोग कानपुर पहुंचे हैं। कानपुर में आत्मनिर्भर भारत पर कार्यशाला में आए हुए अपने सभी भाई बहनों के साथ साथ अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश पाल जी का, अपने जिलाध्यक्ष जी का, अपने जनप्रतिनिधिगण का, माननीय विधायक जी का, अपने सभी पार्षदगण का, अपने सभी पार्टी के पदाधिकारियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस ढंग से देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है, नेतृत्व ने तय किया है कि भारत माता को 2047 में विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए हर क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। उसी अनुक्रम में आज कानपुर की कार्यशाला में हम सब एकत्र हुए हैं। कृषि विज्ञान से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान तक में भारत ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी सफलता हासिल करने का काम किया है। भारत हर क्षेत्र में अपने पैरों पर खड़ा हो, इस कार्यशाला के माध्यम से हम कानपुर के उद्योगपतियों को, व्यवसायियों को, इसके अलावा जो उपभोक्ता, उनसे भी आह्वान करने के लिए आए हैं
कि हम दैनिक जीवन में जो भी वस्तुएं उपयोग में लाएं वो भारत में बनी हो, उत्तर प्रदेश में बनी हो, भारत के हमारे जवानों का उसमें पसीना लगा हो, मेहनत लगी हो, ऐसे ही प्रोडक्ट्स को हम खरीदेंगे। और व्यापारियों से मैं अपील करता हूं, ऐसे ही उत्पादों को, ऐसे प्रोडक्ट्स को हम बेचेंगे। जब तक भारत में निर्मित वस्तुएं, उत्तर प्रदेश में निर्मित वस्तुएं हम सब अपने दैनिक जीवन में या अपने प्रोजेक्ट्स में उपयोग में नहीं लाएंगे, तब तक इस अभियान को हम गति देने में तेजी के साथ सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हम सब भारत में बनी वस्तुओं का उपयोग करेंगे, भारत में बनी वस्तुओं को ही बेचेंगे और खरीदेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम में हम पूज्य सरदार जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश तो डालेंगे ही, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने आजाद भारत के बाद जो बड़ा सपना भारत माता के लिए देखा था, उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे।